हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतीहारी। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूं। चलिए आज के इस वीडियो में क्रैश कोर्स का पहला वीडियो बना रहा हूं और उसमें आप लोग का पहला चैप्टर कवर किया जाएगा। तो क्रैश कोर्स में आज मेरा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली है ये। मैं बार बार बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग से ऑफलाइन में चल रहा है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन में कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चैप्टर 1 है हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस है इसलिए संगठनों हो गया है, संगठनों का लेखांकन। ये हमारा आज का चैप्टर है और इस चैप्टर को वन शॉट में कवर करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। अच्छा, इसका ना हम दूसरा नाम भी बता सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो दूसरा नाम तो पता चल ही गया है, एक और नाम है इसका, वो भी हम बताने का कोशिश करते हैं। क्या है इसका? एक और नाम है कंसर्न। है, कंसर्न्स माने होता है संस्थाएं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका तो अभी हम लोग समझे हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी संगठन होता है, इसका दूसरा नाम इंस्टीट्यूशन होता है और ये कंसर्न भी इसका नाम होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन इज an organization is a group of person which work together with which works together with a common purpose. Common purpose is common purpose for achieving a common goal within a particular time. मतलब ये है कि लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर
एक उद्देश्य को पाने के लिए, ठीक है, जो कि एक समय अवधि में ही, पीरियड में ही उसको पाने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन ही एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यूँ कहे तो कि ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों का समूह है जो एक साथ मिलकर किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अवधि के अंतर्गत ही गोल को अचीव करने का प्रयास करता है, काम करता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहिए या कंसर्न कहिए, दोनों दो टाइप के होते हैं। ये होता है, एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग कंसर्न, और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स और ट्रेडिंग कंसर्न्स का मेन पर्पस क्या होता है? तो ट्रेडिंग कंसर्न्स का मेन पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का मतलब होता है टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द सोसाइटी और अदर पर्सन, राइट, यानी समाज की सेवा करना। इसका मेन पर्पस, उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज की सेवा, परोपकार इत्यादि होता है। तो उसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कहते हैं। और वैसा कंसर्न जो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से एस्टेब्लिश किया जाता है उसको हम ट्रेडिंग कंसर्न्स कहते हैं। और वैसा संस्था जो केवल समाज की सेवा, परोपकार इत्यादि की भावना से, इत्यादि के उद्देश्य से स्थापना किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो अब जो हमारा इस टॉपिक में था कि एक्चुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, अब इसका मीनिंग हम लोग जान सकते हैं। नॉट फॉर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लियर हो गया किसे कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे। अकाउंटिंग आप लोग पहले से जानते ही हैं। तो चलिए, नीचे हम लोग समझ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, और इस चैप्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स है। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, इसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं, आपके चैप्टर में दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज आपको क्लियर कर दे, इसका और नाम होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक और इसका नाम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अलग अलग नाम है बट डिफिनीशन सबका सेम है। ठीक है, तो इसी को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ। आप लोग भी एनपीओ का नाम सुने होंगे, ठीक है, बहुत बारी आता है एनपीओ एनपीओ। तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो सेटअप किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस, ठीक है,
ऑफ रेंडर द सर्विस टू सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसका पर्पस होता है। विदाउट एमिंग द प्रॉफिट, आपको आपका एम किए बगैर ही ये सेटअप किए जाते हैं। तो इस तरह के संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफिनीशन अगर देना हो तो लिख सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ रेंडर द सर्विस, रेंडर या प्रोवाइड द सर्विसेज टू सोसाइटी विदाउट aiming the profit, aiming the profit is called non-profit organization, non-profit organization or non-trading organization, trading organization or not for profit organization। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखे हैं ऊपर, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लिखे, क्या है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन विच सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ रेंडर द सर्विस टू सोसाइटी विदाउट एमिंग द प्रॉफिट, ठीक है, इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तीनों में से कोई एक कह सकते हैं या तीनों लिख सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा सा पेज कवर करेगा और लंबा क्वेश्चन लंबा आंसर दिखेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ऐसा संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा परोपकार इत्यादि करना होता है, अलाभकारी संगठन कहलाता है या गैर लाभकारी संगठन कहलाता है अथवा गैर व्यापारिक संगठन कहलाता है। अब इनमें से आएगा कौन? तो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, क्लब है, लाइब्रेरी है,
तो इन सभी को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हो चुका है दूसरे बैच का। तो आज इसमें आ ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय।